हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश हो गए, मस्त हो गए और अपनी अपनी पढ़ाइयों में लगे होंगे। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो प्रवेश परीक्षा होनी है उसके लिए आज मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में पूछे गए हैं। बच्चों, इन प्रश्नों को आप लोग मेरे साथ साथ हल करिए और इनके उत्तर आप मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न हल किए। आज मैं 10 प्रश्न बताने वाला हूं, कुल 10 प्रश्न बताऊंगा। यानी प्रश्न कितने होंगे बच्चों? 10 आज बताऊंगा और बाकी कल 10 बताऊंगा। तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और मुझसे जल्दी पहले हल करके दिखाइएगा। कितने बच्चों ने 10 में से कितने सही उत्तर दिए हैं वो भी कमेंट में मुझे बताइएगा। और बच्चों, एक बात कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो भी वीडियो मैं बना लूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक कर लीजिएगा शुरू में ही। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। तो देखिए बच्चों, लिखा 1 से 25 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। बच्चों, इस तरह का एक जो है, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि 1 से 25 तक की संख्याएं या फिर 1 से 50 तक की संख्याएं या फिर 1 से 10 तक की संख्याएं, तो इसके लिए फार्मूला होता है, सूत्र होता है। आप उस सूत्र को बच्चों याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यदि सवाल इसका आएगा तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप जो है आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना बच्चों, कहने का मेरा मतलब है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योग। अभी कह रहा है, हम यहाँ कहते हैं 1 से 100 तक संख्या बोलते हैं, लेकिन बच्चों संख्याएं जो है ना क्रम से होनी चाहिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे नहीं 1 फिर 4 फिर 16 फिर 18, ऐसे योग बोलेगा तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला ये लगता है तब जब संख्या क्रम से आ रही हो। ठीक है ना, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसका आंसर जल्दी से निकालेंगे। तो देखिए, जैसे क्या होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो होंगी संख्याएं। कहां तक? 25 तक होंगी, है ना बच्चों। तो इन संख्याओं का योग निकालना। अब जो यहाँ पे यन है, यन को हम बोलते हैं पद, मतलब कितने जो लास्ट का नंबर होता है वही n होता है। तो यहाँ पर लास्ट का नंबर क्या है? 25, तो इसको हम n बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ 25 लिखेंगे और यहाँ पे 25 में 1 जोड़ो बच्चों, 26 हो जाएगा। 2 से करो तो 13 आ जाएगा और 25 का गुणा बच्चों 13 में कर लो, कितना आएगा? 325। करके देख लो, 13 बच्चे 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32। तो ये इस तरह से आपको मैंने जो सवाल सिखाया है, इसी तरह के आपको कई सवाल, यदि इसमें सवाल बदल दिया जाए, इसे लिख दिया जाए कि 1 से लेके 40 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पर n जो होगा वो लास्ट टर्म यानी लास्ट पद होगा, यानी 40 वही हमारा n हो जाएगा। और फार्मूला आपको याद रखना है, क्या? 1/2 n+1। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल में आते हैं। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? 37, 111 और 222 का मासा होगा। तो मासा जो यहाँ पर निकालना है वो भाग विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम 37 लिखेंगे और फिर 111 लिखेंगे और फिर हम भाग दे देंगे। तो 37 का भाग बच्चों देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 7 21 की 1, 3 3 9 2 11। तो देखिए बच्चों कट गया। अब फिर 37 का भाग देंगे हम 222 में। यही मासा निकालने की टेक्निक है। तो 37 का भाग दीजिए बच्चों, कितना जाएगा? यह 6 बार, 6 7 22 2 हासिल 4, 6 3 18 18 4 22। तो देखिए कितना आ गया, यानी ये 37 यही मासा हो जाएगा, है ना। मासा जो होता है भाग विधि से कैसे निकालते हैं? ऐसे तो निकालते हैं, मतलब सबसे पहले हमने इसका ऐसे भाग दिया। देखिए 37 का भाग हमें 3 है, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, ये कट गया। ये तो हमारा 37 जो आया, इस 37 से फिर भाग देंगे। ठीक है ना, 6 बार गया, यानी पूरा पूरा भी कट गया। तो ये जो 37 है ये क्या हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा बच्चों। समझ में आप अपने बच्चे से क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा देखिए, चल कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इसके मतलब कई बार आने के चांस पहले भी थे और इस बार भी खूब चांस है इसके आने के। तो इसलिए इस सवाल को भी आप लोग जो है देखिए अच्छे से। देखिए, आप लोगों को पता है रूल होता है BODMAS। क्या होता है? BODMAS का एक रूल होता है। BODMAS की रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट फिर ऑफ डिवीजन, तो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे और डिवीजन इससे पहले आएगा। तो देखिए इसका इससे पहले भाग दिया जाएगा। भाग देने का तरीका बच्चों क्या होता है, आपको फिर से हम आपको बता दें, 0.25। देखिए दशमलव के बाद कितनी नंबर है? दशमलव का 2 नंबर है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 नंबर, तो दशमलव से दशमलव बच्चों कट जाएगा। ये एक रूल होता है दशमलव का
कि यदि दशमलव के बाद जो दशमलव के पहले जो संख्याएं हैं ये सेम है, उनकी पोजीशन सेम, यानी दो प्लेस पर यहाँ पर, दो प्लेस पे यहाँ पर दशमलव कट जाएगा और 25 का भाग दे दीजिए इसमें, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो इसको हम इसमें भाग दिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 को इसमें जोड़ दीजिए, तो देखिए 2 जब 2 है इसको हम जोड़ेंगे दशमलव लगा के ऐसे लिख सकते हैं 2 को। फिर क्योंकि जो ये 2 रुपए है ना, 2 रुपए को आप ऐसे लिख सकते हो 2.00, मतलब इसको 2 ही बोलेंगे। अब इसमें हमें इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव उतार देंगे, क्या आ जाएगा 5, यहाँ 2, यहाँ 2, 2.5 आ गया। और गुणा किससे करना है बच्चों 4/9 का। तो देखिए दशमलव के नीचे हटाइए तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। 4 से काटो कितना जाएगा 25 आ जाएगा। 25 से 100 काटो कितना जाएगा 25 का यहाँ 200 से 9 से 9 काट दो 1 आ जाएगा। इसका आंसर बच्चों क्या होगा A1। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इस तरह का ही सवाल बहुत आसान सवाल होता है, पहले इस तरह का सवाल एक आ भी चुका है और ये सवाल मैंने इसीलिए बताया है। अब यहाँ कह रहा है अगली पंक्ति में संख्याओं का कौन सा समूह होगा, मतलब ये जो संख्याएं लिखी इसमें कौन सा समूह होगा इसके बाद, है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया, सही है। फिर देखिए 24 में 6 जोड़ा 30, 30 में 6 जोड़ा तो 36, 36 में 6 जोड़ा तो 42, ये भी सही है। यहाँ भी देखिए सेम आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी सेम आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें आप 104 जोड़ो, क्या जोड़ो 104 जोड़ो तो 530 आएगा। कैसे 6 4 10, 0 से 1 2 1 3 और 4 1 5, ठीक है ना। और फिर यहाँ भी 106 जोड़ी बच्चों तो क्या आ जाएगा 636 आ जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद फिर यहाँ पे 636 में जब आप क्या जोड़ोगे 106 जोड़ोगे तो क्या आएगा 742 आएगा, 784 नहीं आएगा। इसलिए इसका बी ऑप्शन बच्चों सही है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से हम आपको बताएं, देखिए यहाँ पे 4 में 1 जोड़ो तो 5 हुआ, 5 में 1 जोड़ो तो 6 हुआ, 6 में 1 जोड़ो तो 7 हुआ, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। चले हम मान लेते हैं कि ये ए और बी दो में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। 24 में 6 30 हो गया, 30 में 6 जोड़ो 36 हो गया, 36 में 6 जोड़ो 42 हो गया, यहाँ भी 42 है। चलिए हम इसको यहाँ तक मान लिया। अब यहाँ देखिए 424 में 106 जोड़ो तो 530 आता है, 530 में फिर 106 जोड़ो तो 636 आता है, और 636 में फिर 106 जोड़ोगे तो 784 नहीं आता, 742 आता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए ये जो ऑप्शन ये वाला है ये हमारा कैंसिल हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बी। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों पिछले साल आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। संख्या 12056 का सन्निकट मान क्या है बच्चों? सन्निकट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3.5, फिर लिखूं 3.4, फिर लिखूं 3.6, फिर लिखूं 3.9 और यहाँ लिखूं रुपए 4, यानी 4 रुपए जो है 4 रुपए किसके सन्निकट है? तो यहाँ देखिए यहाँ 3.5 रुपए लिखा है, ये 4 रुपए तो बहुत बड़ा अंतर है, 50 पैसे का अंतर है। सन्निकट का मतलब होता है बहुत 0.1 का अंतर, 0.1 0.2 बस, ठीक है ना। तो ये 3.9 के लगभग बराबर है, यानी हम किसी को 4 रुपए दें और किसी को 3 रुपए 90 पैसे दें तो लगभग 10 पैसे का अंतर आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा इसका सन्निकट हो जाएगा, आपको समझ में आता है। इसी तरह से 12056 का सन्निकट ये है नहीं, बहुत दूर है, ये होगा बी 1260, ठीक है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए एक घड़ी 250 रुपए में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या है बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन देखो दे दिया गया है। तो हमको पता है फार्मूला होता है, आपको याद होगा प्रॉफिट परसेंट का। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला? प्रॉफिट परसेंट का होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, है ना, और परसेंट का साइन। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है बच्चों, ठीक है ना, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहा है कि 16% लाभ पर, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। प्रॉफिट हमको निकालना है, सीपी में पता है 250 रुपए, इंटू में 100 लिख देंगे और यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देंगे। देखिए परसेंट से परसेंट तो बच्चों कट जाएगा, ये अभी आ जाएगा 250 को कर लेंगे, त्रिशा गुणा करो तो 250 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100। यहाँ से प्रॉफिट निकल आएगा, देखिए 25 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर 25 और 8 5 40, यानी 40 रुपए क्या हो बच्चों प्रॉफिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट है ना इसको हम जोड़ देंगे किसमें 250 रुपए में, तो हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य का बच्चों फॉर्मूला होता है लाभ बराबर होता है ना, तुम लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य होता है माइनस क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य। तो अब हमको विक्रय मूल्य कितना है बच्चों पता ही नहीं है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ये पता है 250 और लाभ कितना है 40, तो माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो है ना बच्चों। तो हमारा क्या आएगा 250 और 40 290, यानी डी ऑप्शन बच्चों इसका सही हो जाएगा।
अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान देखिए, लिखा है 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धन एक वर्ष में 2180 यानी 2180 रहता है। तो धन क्या है बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया ना बच्चों। अब इसको देखिए ध्यान से हम समझेंगे। ये जो परसेंट दे रखा है, ये हमें दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर है वही, ठीक है ना। साधारण ब्याज की दर से एक धन एक वर्ष में इतना होता है, ये मिश्र धन है बच्चों। इसके अंदर ब्याज भी इंक्लूडेड है ना। तो इसलिए हमारा मिश्र धन है ना बच्चों। तो मिश्र धन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। मिश्र धन का जो मिश्र धन होता है बच्चों, मिश्र धन हमको दे रखा है कितना, 2180 मिश्र धन, ठीक। मूलधन हमको निकालना है बच्चों, और ब्याज भी हमको नहीं पता। तो एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। क्या होता है साधारण ब्याज का बच्चों फॉर्मूला? मिश्र धन माइनस मूलधन होता है ना। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, इसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आराम से और बहुत आसान तरीके से समझिए। तो मिश्र धन हमको पता 2180 है ना। और मूलधन पता ही नहीं है, मूलधन हमको पता नहीं, तो हमने मूलधन को पी ले लिया। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है क्या होता है, PRT/100 होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता है? ये माइनस का पी इधर आएगा तो हो जाएगा P + PRT/100 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 2180, P कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 + RT/100 और आ जाएगा 2180, ठीक है बच्चों। अब P यानी मूलधन में निकालना है, और 1 प्लस तो R की वैल्यू कितनी है 9, और टाइम हमें 1 दे रखा है बटे 100 बराबर में 2180। तो देखिए ये ऐसे लेंगे तो 100 एकम 100 100 9 तो जाएगा 109/100 और बराबर में 2180। तो इसका गुणा करो तो 2180 × 100 और बटे में कितना जाएगा बच्चों 109। अब इसको भाग दे दीजिए तो कितना जाएगा, ये जाएगा 2 बार, दोनों 18 2, ठीक है ना। तो इधर कितना है 20 × 2 तो क्या आएगा 2000 रुपए। मूलधन कितना आ जाएगा 2000, यानी ये ऑप्शन इसका बच्चों सही है। आप समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन को बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बच्चे गलत कर देते हैं। कई बच्चों के क्वेश्चन गलत भी हुआ है, ठीक है ना। 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धन में एक वर्ष में इतना हो जाता है, एक साल में इतना हो जाता है। तो ये मिश्र धन है। आप लोग इसको ब्याज ना समझ लीजिए और गलत कर दीजिएगा। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न हो, तो हम 4 अंकों की संख्या बनाना चाहते हैं। और यहाँ जो अंक लिए गए वो 0 लिया गया है, 1 लिया गया है, 2 लिया गया और 3। इन 4 अंकों को मिलाकर इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 ले लेंगे, है ना बच्चों। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, 1 के बाद क्या लेंगे, 1 से छोटा अंक लेंगे, 0 से छोटा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो 1023 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये हम अंक है, इनका इस्तेमाल करके बना दिए हमने। अभी 0 आगे ले नहीं सकते, यदि आगे 0 ले लेंगे तो फिर वो अंक 4 नहीं होंगे, तो फिर 3 हो जाएंगे ना, 3 अंक हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे छोटा अंक, इनमें सबसे छोटा अंक मतलब कौन सा 0 है, तो 0 को आगे रखेंगे नहीं, तो उसके बाद 1 को रखा, 1 के बाद 0 को तुरंत रख देंगे। फिर उसके बाद इन 2 में कौन सा छोटा है 2 है, उसके बाद फिर 3 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आया? चलिए बच्चों हम लोग आगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 5005 5055 550 55 और इनका योग क्या होगा, मतलब इनको जोड़ना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन सा है। तो इसको हम लोग यदि जोड़ेंगे तो ऐसे तो जोड़ेंगे, है ना। इन सबको लिख लेंगे यहाँ पे, और 5 यहाँ पे 5 फिर 5 फिर 0 5 5, है ना बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 5 5 ऐसे जोड़ लो। तो 5 10 15 5 20 20 की 0 हासिल 2 5 5 5 10 10 15 15 2 17 17 के 7 हासिल 1 5 1 6 हो जाएगा। 5 5 10 5 15 15 के 5 हासिल 65 670, यही बी ऑप्शन से जाएगा, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन। अच्छा 2-3 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। वह लघुत्तम संख्या कहते हैं जिसका 1029 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण धन हो जाए। तो बच्चों पूर्ण धन का एक फॉर्मूला होता है। पूर्ण धन के क्या होता है, पूर्ण धन में जो है वो जोड़ा 3-3 का बनता है। जैसे पूर्ण वर्ग में जोड़ा 2-2 का बनता है। तो हम इस संख्या का ना क्या करेंगे बच्चों, लासा ले लेंगे, इसके अंदर गुणनखंड करेंगे।
तो देखिए गुणनखंड किया हमने यहाँ से 3 से करो, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 7 से 7 चौको 28, 6 7 नहीं तो 7 7 49, 7 एकम 7 की पेयर बन गया और ये 3 इसका पेयर बनाएंगे। मतलब देखिए ध्यान से ऐसे ऐसे है, अभी 2 हमें 3 और चाहिए तो मतलब 9, ये आंसर रहेगा सी। आपको समझ में आया? तो बच्चों जो क्वेश्चन थे 10 मैंने जो आपको बताया, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं मैथ के। आप इनको प्रैक्टिस करिए, खूब बार बार लगाइए और ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। अगले 10 क्वेश्चन मैं कल फिर लेकर आऊंगा। आज इतना ही रखता हूँ बच्चों। फिर मैं आपसे वो कहूंगा कि चैनल को बच्चों भरपूर प्यार दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद, जय भारत।